हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हैंड रिटन नोट्स नवीन सर के द्वारा जो पीडीएफ है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इस वीडियो का पीडीएफ किसी को भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा और वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सभी इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संघ एवं उसका क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें कुल 22 भाग है। ठीक है, तो पहला भाग क्या कहता है, और पहला भाग में हम लोग मुख्य रूप से आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला भाग क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। पहला भाग कहता है कि संघ और उसका क्षेत्र यानी इंडियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, टेरिटरीज का यहाँ पे मतलब देखिएगा जोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र में मुख्य रूप से दो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। एक आता है यूटी और दूसरा स्टेट। तो हम लोग जानते हैं यूटी कितने होते हैं, तो 8 होते हैं और स्टेट 28 होते हैं। ठीक है, भाग 1 के आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया I.E, यहाँ पे I.E का मतलब है डैट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा भारत संघ के राज्य अनुसूची 1 में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये जो राज्य ये राज्य मुख्य रूप से 3 बात बताता है। ठीक है, सबसे पहला एक राज्य के बारे में बताया, फिर दूसरा संघ शासित प्रदेश यानी यूटी, और तीसरा अर्जित क्षेत्र के बारे में बताया है। यानी ये 3 चीज़ें हमारे भारत में शामिल होंगी। ठीक है, तो राज्यों की हम लोग संख्या जानते हैं 28 होती है। ठीक है, और यूटी 8 होती है। यहाँ पे देखिएगा अर्जित क्षेत्र, यानी अर्जित क्षेत्र का मतलब ये है यानी कि अर्जन करना, किसी बाहरी क्षेत्र को अर्जन करना है। ठीक है, जैसे कि 1975 में सिक्किम राज्य को मिलाया गया। ठीक है, और गोवा को मिलाया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कुछ देशों के नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि देखिएगा ईरान का पुराना नाम फारस था। ठीक है, तो फारस का ईरान नाम कब पड़ा, तो 1935 में इसका ईरान नाम पड़ा। ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। ठीक है, तो सिलोन का श्रीलंका नाम 1972 में पड़ा। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। ठीक है, बर्मा का म्यांमार नाम 1989 में पड़ा। ठीक है, नीदरलैंड का पुराना नाम होलैंड था। ठीक है, होलैंड का नीदरलैंड नाम 2020 में पड़ा। ठीक है, तुर्की का पुराना नाम तुर्की था। ठीक है, तुर्की का तुर्की नाम 2021 में पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा भारत वर्सेस इंडिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा चित्र देख रहे हैं ये चित्र अखंड भारत का है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये म्यांमार वाला क्षेत्र हो गया और ये यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से सिंधु नदी जो है यहाँ से होकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ सिंधु नदी के जो पास क्षेत्र है वहाँ पे रहने वाले लोग सिंधु नदी को सप्त सिंधु कहते हैं। ठीक है, यहीं पे एक ट्राइब रहती थी। ठीक है, जिसका राजा का नाम था सुदास। ठीक है, और यहीं पे सुदास राजा और 10 जन के बीच युद्ध होता है जिसमें सुदास जीत जाते हैं। ठीक है, और उस एरिया पर ये अपना अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे भारत का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा। ठीक है, तो दुष्यंत के पुत्र राजा भरत के नाम पर हमारे भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में विदेश से व्यापार करने के लिए विदेशी यात्री आया करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पारसी आए, ठीक है, तो सप्त हिंदू को उन्होंने हप्त हिंदू कहा। ठीक है, यानी कि जो स था उसको साइलेंट करके इन्होंने ह कहा। ठीक है, इनकी जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है जेंदा अवेस्ता। ठीक है, उसके बाद में फिर जो यहाँ पे ग्रीक या यूनान व्यापार करने के लिए आए तो इन्होंने हप्त हिंदू को इंडस या इंडी या इंडिया कहा। ठीक, तथा उसके बाद में मुगलों ने इसे हिंदुस्तान कहा, और उसके बाद में जब ब्रिटिश आए तो इसको ब्रिटिश इंडिया कहे। ठीक है, यानी कि हमारे इंडिया को पुकारने वाले ये इंडिया के लोग नहीं थे बल्कि बाहर के लोगों ने इसे अन्य अन्य नामों से पुकारा। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम इंडिया डेट इज भारत यानी इंडिया और भारत दोनों रखा गया। ठीक है, और इस बात पे विवाद हुआ। ठीक, 2023 में कांग्रेस ने 28 दलों के साथ अपना नाम चेंज करके उसको इंडिया रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बीजेपी के द्वारा विवाद किया गया कि इसको इंडिया नहीं रखा जाएगा, लेकिन बाद में ये शांत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आइए आर्टिकल 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है, संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा
स्थापना कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रवेश का मतलब क्या है और स्थापना का मतलब है। तो सबसे पहले देखिएगा, प्रवेश का मतलब नए राज्यों का निर्माण करना जो पहले से भारत संघ में नहीं हो। ठीक है, और ये स्थापना यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो राज्य नहीं है, यानी स्थापना का मतलब जो राज्य नहीं है किसी नए क्षेत्र को राज्य बनाना। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दादर नागर हवेली को 1954 में पुर्तगालियों से भारत में मिलाया गया। ठीक है, दमन द्वीप को 1961 में पुर्तगालियों से भारत में मिलाया गया। पांडुचेरी को 1954 में फ्रांसीसियों से भारत में मिलाया गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य 1975 में बनाया गया। उस समय चोग्याल वंश के यहाँ पे शासक चल रहा था। यहाँ चोग्याल वंश का अंतिम शासक पाल्डन नामग्याल था, जो अंतिम संप्रभु शासक था, यानी बहुत ही अत्याचारी शासक था। इससे जो है यहाँ की जनता उससे नाखुश थी। ठीक है, उस समय जो है भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और जो है 5000 सैनिकों को यहाँ पे भेज देती है, जो यहाँ के 243 सैनिकों को पराजित कर देती है। ठीक है, और उस राजा को अपने बस में कर लिया जाता है। इसी के बाद यहाँ पे एक इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो यहाँ की जनता के द्वारा 97 पॉइंट कुछ ये इधर से बहुमत दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत को सह राज्य बनाया गया है। ठीक है, तथा उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में 16 मई 1973 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से भारत में मिलाया गया। यहाँ पे देखिएगा गोवा दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों को पूर्ण गठन कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये 5 बात बताती है। ठीक है, आर्टिकल 3 5 बात बताती है। सबसे पहला है नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, यानी जो भारत संघ में न हो। ठीक है, उसके बाद में दूसरा राज्य के क्षेत्र में वृद्धि, तीसरा राज्य के क्षेत्र में कमी, चौथा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, पांचवा राज्य के नाम में परिवर्तन। यहाँ पे देखिएगा मद्रास को 1969 में तमिलनाडु राज्य बनाया गया। ठीक है, और 1996 में चेन्नई बनाया गया। ठीक है, फिर वैसे ही मैसूर को 1969 में कर्नाटक बनाया गया। उड़ीसा को 2011 में उड़ीसा बनाया गया। ठीक है, उत्तरांचल को 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है, कलकत्ता को 2001 में कोलकाता बनाया गया। ठीक है, 5वां संविधान संशोधन 1955 में। ठीक है, 3 बातें बताई गई। सबसे पहला बात, राज्य के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यक है। ठीक है, दूसरा बात, प्रभावित राज्यों की मांग की जाएगी। ठीक है, लेकिन कोई बाध्य नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, प्रभावित यूटी की राय नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, भारत विनाशी राज्य तथा अविनाशी संघ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 4 क्या कहता है कि यदि आर्टिकल 2 और 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है तो इस संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह आर्टिकल 368 के बाहर माना जाएगा। ठीक है, जिसका प्रभाव शेड्यूल 1 और 4 पे पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा संविधान संशोधन के बारे में 3 बातें कही गई। सबसे पहला बात, साधारण बहुमत 50% से जो अधिक होगा इसे सिंपल मेजोरिटी मानी जाएगी। ठीक है, दूसरा विशेष बहुमत से 2/3 को विशेष बहुमत मानी जाएगी। ठीक है, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभा हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा भारत अपने क्षेत्र अन्य देश को दे सकता है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसी के तहत एक केस आती है, बेरूबारी केस 1960 में आती है। ये बताता है कि आर्टिकल 2 व 3 के तहत ये नहीं कर सकते हैं, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 100वां संविधान संशोधन 1 अगस्त 2015 को हुआ है, जिसमें 1 से 11 अंतर क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया। ठीक है, और 51 अंतर क्षेत्र भारत को दिया गया। ठीक है, इसका प्रभावित राज्य वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय है। अब यहाँ पे देखिएगा भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता 1974 में हुई।